हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं लेंथ, कैपेसिटी एंड वेट के बारे में। ये सब कुछ आपको ऑलरेडी आता है, इसका जस्ट एक रिवीजन हम लोगों को लेना है। चैप्टर 1 में 6th क्लास की मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आज हमें सबसे पहले लेंथ के बारे में बात करनी है। लेंथ क्या होती है? आप जब किसी चीज़ को मेजर करते हो, उसके डिस्टेंस को मेजर करते हो, तो हम उसको बोलते हैं लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई एक कपड़ा है, एक क्लोथ है, लेट्स से बेडशीट है। तो बेडशीट आपके पास कुछ ऐसी रेक्टेंगुलर है। अब हमें ये देखना है कि ये बेडशीट कितनी बड़ी है। तो हम क्या देखते हैं, इसकी देखते हैं लेंथ। ये डिस्टेंस जो होगा, दिस इज कॉल्ड लेंथ। अब ये लेंथ जितनी भी होगी, ठीक है। अब इस लेंथ को मेजर करना है, आपको बताना है कि ये कितनी लेंथ की है। तो आपको कोई यूनिट में इसको बताना होता है। तो लेंथ की कई सारी यूनिट्स हैं। आप मिलीमीटर में बता सकते हो, आप सेंटीमीटर में बता सकते हो, आप मीटर में बता सकते हो, आप किलोमीटर में बता सकते हो। नॉर्मली किलोमीटर जो है वो बड़ी यूनिट है। तो हम दो शहरों के बीच में, दो सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं उनको किलोमीटर्स में डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब जब आपसे कोई पूछेगा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप उसे मीटर में या सेंटीमीटर में बता रहे होगे, राइट। फिर उससे भी छोटी यूनिट है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में आप कई बार चीज़ों को बताते हो, आप अपनी हाइट भी सेंटीमीटर में बता सकते हो। अब ये जो चादर है, ये जो बेडशीट है, इसको आप या तो मीटर में बताओगे या सेंटीमीटर में बताओगे, बट ऑब्वियसली किलोमीटर में नहीं बताओगे, क्योंकि किलोमीटर बड़े डिस्टेंस के लिए आप यूज़ करते हो। तो क्या रिलेशन है इन सब में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे पास एक लेंथ है, लेट्स से ये जो लेंथ है ये है 1 सेंटीमीटर। ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज 1 सेंटीमीटर। जस्ट इमेजिन, दिस इज 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स है। तो आप इसके बीच में 9 इक्वल डिविजन्स करिए। मतलब 10 डिविजन्स हैं तो 9 पॉइंट्स आएंगे बीच में। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। So each division, this is 1 millimeter, this is 1 millimeter, 1 millimeter. ये जो बीच में गैप्स आ रहे हैं, दिस इज 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर के कितने हो गए, देखिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 मिलीमीटर्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब आप ये समझ गए होंगे, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ऐसे और भी बहुत सारे होंगे। ये देखिए, ये मैंने लिख लिया, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक। दिस इज 1 सेंटीमीटर। और ऐसे कई सारे 1 सेंटीमीटर लेता हूँ मैं। एक और 1 सेंटीमीटर ले लिया, एक और 1 सेंटीमीटर ले लिया। तो टोटल कितने 1 सेंटीमीटर में लेने वाला हूँ? 100। तो 100 तो यहाँ मैं बना नहीं पाऊँगा, बहुत जगह चाहिए मुझे उसके लिए। तो मैंने अभी कुछ बना लिए हैं, ठीक है। और ऐसे करके मैं बनाता चला जा रहा हूँ, और एक समय आएगा लास्ट में ये होगा, ठीक है। बीच में मैंने नहीं बनाए, एज्यूम कर लीजिए कि काफ़ी सारे और भी हैं। तो सपोज करिए ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे करते हुए ये 100 सेंटीमीटर है। सो दिस होल लेंथ is 1 मीटर। दिस इज 1 मीटर। तो 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर से मिलके बन रहा है। इसलिए हम 1 मीटर इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं? 100 सेंटीमीटर बोल रहे हैं। अब सोचिए, ये जो 1 मीटर का डिस्टेंस आपने समझा, इसको भी देखो मैं कॉपी करता हूं एंड इसको छोटा कर देता हूं। इफ दिस इज 1 मीटर, आप जब कोई चीज़ बहुत दूर से देखते हैं तो क्या होता है? वो छोटी नज़र आने लगती है। तो आप इसको वैसा ही मानिए, और छोटा कर दूं, ये 1 मीटर है। अब ऐसे 1 मीटर्स और भी कई सारे बना देता हूं।
ये एक और 1 मीटर बना दिया मैंने, ये एक और 1 मीटर बना दिया, और ऐसे करके कितने 1 मीटर्स बना रहा हूं मैं? 1000 1 मीटर्स बना रहा हूं मैं. सो 1000, this whole length is 1000 meters, which is equivalent to 1 kilometer. So 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर. एंड 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर्स. और 100 सेंटीमीटर्स कितना होगा? तो 100 सेंटीमीटर का एक सेंटीमीटर होगा 10 मिलीमीटर. सो दिस इज द रिलेशन. ओके, दिस इज द रिलेशन. 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर. तो मिलीमीटर ऑब्वियसली छोटी यूनिट है, किलोमीटर ऑब्वियसली बड़ी यूनिट है. सो ये आपको रिलेशन समझ में आ रहा है. हमने मिलीमीटर से स्टार्ट किया था, ये 1 मिलीमीटर है, फिर हमने सेंटीमीटर देखा और 100 सेंटीमीटर्स को मिला के 1 मीटर बोल दिया, और 1000 मीटर्स को मिला के 1 किलोमीटर बोल दिया. किलोमीटर से भी बड़ी यूनिट्स आपको मिलेंगी. ठीक है, तो ये तो लेंथ की यूनिट्स हुई. अब बात करते हैं वेट की. आपका वेट कितना है? हम बोलते हैं, आप जब कभी डॉक्टर के पास जाते होगे, डॉक्टर कई बार वेइंग मशीन पे आपको खड़ा करता है और पूछता है आपका वेट कितना है बताइए, तो आप अपना वेट बताते हैं, कुछ किलोग्राम में आप वेट बता रहे होते हैं, राइट? या आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ शायद कुछ बाज़ार शॉपिंग करने गए थे, छोटे थे आप, शॉपिंग करने गए थे, कुछ सामान खरीदा, तो वो कितने वेट का है? आपने बाज़ार से शुगर खरीदी, आपने बाज़ार से पल्सेस खरीदी, आपने बाज़ार से राइस खरीदा, तो आप उसके पैकेजिंग देख रहे हो, ये 1 kg का है, ये 5 kg का है, राइट? तो वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेट क्वांटिटी बता रही है कि ये आइटम, ये प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी का है. तो वेट की जो यूनिट्स हैं, जो पॉपुलर यूनिट्स हैं, वो हैं 1 ग्राम. 1 ग्राम यूनिट है 1 ग्राम. 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम. 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सो कई बार आपको बोला जाए, जैसे आपसे सिंपली सवाल पूछता हूं कि 25 ग्राम है अगर, तो ये कितने मिलीग्राम्स हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए 25 इंटू 1000 ग्राम मिलीग्राम. दैट मीन्स 25,000 मिलीग्राम. गॉट इट? अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 5000 ग्राम है तो कितने किलोग्राम हुआ? 5000 ग्राम है तो कितने किलोग्राम हुआ? तो आप देखिए 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम. 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, और ये 5000 ग्राम है, तो 1000 के 5 हैं ये. यस, तो आप एक्चुअल में 5000 को 1000 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये चीज़ हो जाएगी 5 किलोग्राम, राइट? तो इस तरीके से ये कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए. दिस इज वेट. एंड सिमिलरली कैपेसिटी की बात करते हैं. यूजुअली जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, लिक्विड मैटर होता है, उसको मेजर करने के लिए हम लीटर का या मिलीलीटर का या किलोलीटर का इस्तेमाल करते हैं. सो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर. आप देखेंगे कि 1 लीटर का एक वाटर बॉटल है. यस, आपने देखा होगा वाटर बॉटल यूजुअली 1 लीटर की आपको मिल जाती है. ठीक है, ये वाटर बॉटल, ठीक है, दिस इज वाटर बॉटल, और ये सपोज करो 1 लीटर की, तो इसमें 1 लीटर पानी आप रखते हो. ठीक है, अब 1 लीटर पानी है, आपसे बोला जा रहा है कि एक बार में 200 मिलीलीटर पानी पियो. तो इस बॉटल को फिनिश करने में कितनी बार पानी पीना पड़ेगा? सवाल समझे? इस बॉटल में 1 लीटर वाटर है और आपको एक बार में 200 मिलीलीटर पानी पीना है. तो पूरा पानी खत्म करने के लिए आपको कितनी बार पानी पीना पड़ेगा? तो आंसर है 5 बार. क्योंकि अगर 200 मिलीलीटर
पानी एक बार में पी रहे हो और 5 बार आप पानी पी रहे हो, 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, तो उससे बेटर है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 1000. तो 1000 मिलीलीटर इज नथिंग बट 1 लीटर, राइट. तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर. चलिए अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए हम सवाल कर लेते हैं. आप चाहे तो वीडियो को पॉज करें, अच्छे से सवाल को पढ़ें, सॉल्व कर लें, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिएगा. तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है, अ होटल बॉट 100 मीटर ऑफ क्लोथ, 100 मीटर्स का एक क्लोथ लेता है, टू स्टिच कर्टन्स, फॉर स्टिचिंग 1 कर्टन. अब एक अगर आप कर्टन बना रहे हैं, एक पर्दा बना रहे हैं, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज रिक्वायर्ड. तो कितने कपड़े की जरूरत है एक कर्टन को बनाने के लिए? ठीक है, तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर. तो क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 curtain is 3 meter and 20 centimeter. Got it? Find out how many such curtains can be stitched with the cloth and the length of the cloth that will remain unused. अब आपको जो टोटल क्लोथ मिला है वो 100 मीटर का मिला है. यस, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ ये 100 मीटर है, और एक कर्टन बनाने के लिए आपको 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लग रहा है. तो आपको ये बताना है कि टोटल कितने कर्टन्स बन जाएंगे 100 मीटर में, और अगर कुछ कपड़ा बचेगा तो वो कितना लेंथ का होगा. ठीक है, ये आपको बताना है. चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. देखिए, हमें बेसिकली डिवाइड करना है. 100 मीटर को डिवाइड कर देना है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर से. बट द प्रॉब्लम इज कि ये यूनिट्स में डिफरेंस आ रहा है. 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को एक सिंगल यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो फिर 3 मीटर कितने हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा 300 सेंटीमीटर. तो जब बोल रहे हैं 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर विच इज 320 सेंटीमीटर. गॉट इट? और हमारे पास टोटल क्लॉथ कितना है? तो वो है 100 मीटर्स का, विच इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर्स. तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्लॉथ कितना है? 10,000 सेंटीमीटर, और हमें एक कर्टन में कितना लगना है? 320 सेंटीमीटर. तो हम डिवाइड करेंगे. तो नंबर ऑफ कर्टन्स निकालने के लिए हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं. तो 10,000 को हमने डिवाइड किया 320 से. ठीक, तो 320, अब इसमें देखिए 100 तो छोटा नंबर हो जाएगा. 1000 को डिवाइड करो 320 से, तो 3 टाइम्स कर लेता हूँ, तो 960 हो जाएगा. 960, तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा 40, एंड ये 0 भी आ जाएगा नीचे, तो 400 है. 1 टाइम्स किया तो 320 आ गया, और रिमाइंडर बचा 80. गॉट इट? इसका मतलब है 31 क्वोशिएंट आया. तो आप आंसर दे सकते हैं कि वी कैन मेक 31 कर्टन्स एंड कितना बच गया? 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर क्लॉथ will remain unused, क्योंकि 80 सेंटीमीटर में एक कर्टन बन भी नहीं पाएगा, तो वो अनयूज्ड रह जाएगा. सो दिस इज द आंसर.
अगला क्वेश्चन आप करके देखिए, वीडियो को रिज्यूम करिएगा जब आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। एक इलेक्शन में द विनिंग कैंडिडेट ऑब्टेन्ड इतने वोट्स, 1,97,308 इतने वोट्स उसको मिलते हैं, विच वर फाउंड टू बी 4,279 मोर देन दोज ऑफ हिज ओपोनेंट। तो जितने इसके ओपोनेंट के वोट्स आए थे उससे 4,279 ज्यादा हैं। ठीक है, ये जो विनिंग कैंडिडेट है उसके वोट इतने ज्यादा हैं अपने ओपोनेंट से। सो हाउ मेनी वोट्स डिड हिज ओपोनेंट गेट? बहुत सिंपल है, अगर जो विनर है उसको वोट मिले हैं, विनर वोट्स 1,97,308 इतने वोट्स मिले, और ये वोट्स कितने ज्यादा हैं, तो ये मार्जिन ऑफ वोट्स कितना है? 4,279। तो इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट हार गया है, ठीक है, ओपोनेंट वोट्स कितना होगा, इसको सबट्रैक्ट कर लो। सिंपल, कि टोटल देखो, विनर को इतने वोट मिल गए हैं और ये इतने ज्यादा वोट्स हैं हारे हुए कैंडिडेट से, तो हम लोग क्या करें, इसको सबट्रैक्ट कर लें। सबट्रैक्ट करने से क्या रिजल्ट आएगा, जरा ध्यान से देखिए। 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो बोरो करेंगे, तो 18 में से 9 गया तो 9 बचा। अब यहाँ पे 0 था, यहाँ से बोरो कैसे कर लिया, तो एक्चुअल में उसने 3 से बोरो किया होगा 1, तो यहाँ 10 हो गया होगा, और 10 से फिर एक बोरो किया होगा तब जाके 18 आया होगा, तो यहाँ 9 था, तो 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 3 में से क्योंकि 1 बोरो हो चुका है तो यहाँ 2 बचा होगा, तो 2 में से 2 गया तो 0 आया, 7 में से 4 गया तो 3 आया, और 9 एज इट इज, 1 एज इट इज। तो 1,93,029 वोट्स मिले होंगे ओपोनेंट कैंडिडेट्स को। अगर इसमें देखा जाए तो इससे 4,279 ज्यादा वोट मिले हैं विनर कैंडिडेट को। एक और सवाल करते हैं, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, फिर रिज्यूम करिए। यहां पर बोला गया है मिसेस ज्योति वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर पार्क है, इस पार्क में वो वॉक कर रही हैं, ठीक है, और पार्क की साइड कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 50 मीटर, 50 मीटर का है, और डेली वॉक करती हैं। इफ शी वॉक्स अराउंड द पार्क 5 टाइम्स। अब ये 5 टाइम्स, ये यहां से चालू हुई, ये 1 टाइम हो गया, ऐसे करके 5 टाइम्स अगर वो इसके राउंड इसके चक्कर लगाती हैं हर दिन, तो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर शी कवर्स इन 30 डेज। तो 30 डेज में कितने ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज देखें कि एक राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इन 1 राउंड, तो वो हो जाएगा 50 मीटर है। देखिए 50 मीटर एक साइड की लेंथ है, क्योंकि स्क्वायर शेप है, तो ये भी 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर, ये भी 50 मीटर, ये भी 50 मीटर, तो 50 इंटू 4 कर लीजिए, 50 इंटू 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 200 मीटर। 50 इंटू 4 इज 200, तो 200 मीटर डिस्टेंस एक राउंड में। अब 5 राउंड्स डिस्टेंस, तो 5 इंटू 200, दिस इज 1000 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो एवरी डे वो 1 किलोमीटर वॉक कर रही है, तो 30 डेज में ये ईच डे, सो डिस्टेंस इन 30 days equals to 30 multiplied by 1 kilometer, so which is equal to 30 kilometers.
तो 30 डेज में उन्होंने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। बहुत अच्छा डिस्टेंस है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।